जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 7 और 8 अक्टूबर 2024 दुबई यूएई के अंदर एक्सपो फॉरेक्स होने जा रहा है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने रजिस्टर कर लिया होगा। फ्री रजिस्ट्रेशन है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी और आपको पूरी डिटेल शेयर की थी कि कैसे आप रजिस्टर कर सकते हैं एज अ फॉरेक्स ट्रेडर या एज अ फॉरेक्स ब्रोकर। आप जानते हैं 18,000 से ज्यादा लोग इस इवेंट में शिरकत करते हैं। 160 कंपनीज 160 कंपनीज इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। 130 स्पीकर्स अराउंड द वर्ल्ड इस इवेंट में आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं और 35 कंट्रीज से डिफरेंट लोग आते हैं और अपना यहाँ पे आके प्लेटफॉर्म को अपने ब्रोकर पोर्टफोलियो को लाके यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अगर आप जाना चाह रहे हैं फॉरेक्स इवेंट के अंदर, ये फॉरेक्स एक्सपो के अंदर या किसी भी फॉरेक्स इवेंट के अंदर जहां पे बहुत सारे ब्रोकर्स इकट्ठे होते हैं और जहां पे जाके आपको देखने का मौका मिलता है, वहां पे आपका एजेंडा क्या होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली बेल आइकन के साथ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए। एजेंडा क्या होता है, मकसद क्या है आपका वहां पे जाने का। आपने फ्री रजिस्ट्रेशन कर ली, आप वहां पे जा रहे हैं, दैट इज फॉर श्योर। लेकिन ये मैं 7 पॉइंट्स बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। 7 पॉइंट ये आपका एजेंडा होना चाहिए और इस एजेंडे के ऊपर आपने वो कहते हैं ना कंपेयर करना है डिफरेंट ब्रोकर्स को जो वहां पे आपको नजर आएंगे फ्रॉम द 35 डिफरेंट कंट्रीज। और जो भी स्पीकर्स वहां पे बोल रहे होंगे, जो भी लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे होंगे, तो आप इन 7 पॉइंट्स, इस एजेंडा के 7 पॉइंट्स के ऊपर उनसे डिस्कशन कर सकते हैं। नोट कर लीजिएगा, एक एक करके आपको समझाऊंगा, समझिएगा लाजमी। नंबर 1, रेगुलेशंस क्या है, कहाँ का वो बेस्ड ब्रोकर है, किस किस कहते हैं रेगुलेटरी अथॉरिटीज के अंदर वो रजिस्टर्ड है, आया कि वो अगर यूएई या दुबई के अंदर आप बैठे हैं, यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट के अंदर रजिस्टर है और काम कर रहा है। नंबर 2, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपने लाजमी देखना है। MT4 है, MT5 है, कौन सा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वो यूज कर रहे हैं, क्या उसके अंदर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं, कितना यूजर फ्रेंडली किस्म का वो प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि बहुत से ऐसे ब्रोकर्स हैं जो प्रो लेवल के ट्रेडर्स को सपोर्ट दे रहे होते हैं, तो उनके ब्रोकर्स को पता होता है कि प्रो लेवल जो ट्रेडर है उनको पता है कि भाई कैसे एग्जीक्यूशन और विड्रॉ करते हैं ट्रेड को। तो आप लोगों को समझना है एज अ बिगिनर, एज अ वो कहते हैं ना इंटरमीडिएट, कि भाई आपने कौन से ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के साथ जाना है और कौन सा ब्रोकर वो प्लेटफॉर्म दे रहा है। नंबर 3 के ऊपर रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। बहुत से डिफरेंट ब्रोकर्स हैं जिनके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनकी बेसिस के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हैं। बेस करेंसी क्या है, उसके ऊपर कौन सी करेंसी के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हैं, मेटल्स, मटेरियल्स, पेट्रोल, शुगर, सब कुछ वहाँ पे है, इवन के गोल्ड। ये सारी चीज़ों को आपने देखना है और अपने ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू जज करना है कि वाकई आपका वो जो ब्रोकर है आपके उस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर वो इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड कर रहा है जिसके ऊपर आप ट्रेड करना चाह रहे हैं। नंबर 4 के ऊपर स्प्रेड एंड कमीशन। आप लोग जानते होंगे जो भी ट्रेडर्स हैं कि भाई हर ट्रेड एग्जीक्यूट करने के पीछे उस ब्रोकर का कमीशन होता है। जितना कम से कम स्प्रेड के ऊपर, क्योंकि बहुत से ब्रोकर्स जो स्प्रेड ज़्यादा होता है, हाई वॉल्यूम्स होता है, उसके ऊपर ही अपना कमीशन को ज़्यादा कर रहे होते हैं। एक्चुअली तो दिखाते हैं जीरो कमीशन ट्रेड, बट वो स्प्रेड के अंदर से ही अपना पैसा कमा लेते हैं। तो स्प्रेड कम से कम या ना होने के बराबर, कमीशन कम से कम होना चाहिए। ये बात आपने लाजमी नोट करनी है, पूछनी भी है। नंबर 5 के ऊपर कस्टमर केयर। कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई विड्रॉ में, कोई डिपॉजिट में, कोई ट्रेड फंस गई, क्योंकि ये वो मोमेंट होता है जब ट्रेडर ट्रेड कर रहा होता है कि आपके पास बड़ा लिमिटेड टाइम होता है। उस लिमिटेड टाइम के अंदर आपने कैसे अपने कस्टमर केयर के साथ इंटरेक्ट करके अपना जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकालना है। नंबर 6 के ऊपर देखना है आपने कि डिपॉजिट और विड्रॉ ऑप्शंस क्या दे रहे हैं। आपको क्रिप्टो करेंसी के साथ दे रहे हैं, आपको ई वॉलेट्स के साथ दे रहे हैं, आपको पेपल के साथ दे रहे हैं, स्क्रिल के साथ दे रहे हैं, नेटलर के साथ दे रहे हैं, मास्टर कार्ड के साथ दे रहे हैं, वीज़ा कार्ड के साथ दे रहे हैं। जो आपका कंफर्टेबल लेवल है जहां से आप डिपॉजिट और विड्रॉ करना चाहते हैं, क्या वहां से आपको वो ऑप्शन दी जा रही है उस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वाया दैट ब्रोकर और नो। नंबर 7 के ऊपर एजुकेशनल एंड रिसर्च टूल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से ब्रोकर्स के प्लेटफॉर्म से आपने देखा होगा कि वो खुद ब खुद एजुकेशनल टूल्स या एजुकेशनल वीडियोस या एजुकेशनल फॉर्मेट्स के ऊपर बहुत सी चीज़ें आपको वाया दैट प्लेटफॉर्म सिखा रहे होते हैं। बहुत से ऐसे ब्रोकर्स भी हैं जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के थ्रू जा रहे होते हैं
और बहुत से ऐसे ब्रोकर्स भी हैं जिनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बहुत से ऐसे वो कहते हैं ना टेक्निकल एनालिसिस होते हैं जो आपको हेल्प आउट करते हैं। कोई भी मार्केट के अंदर जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, मार्केट को एनालाइज कर रहे होते हैं, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड वो कहते हैं ना ट्रेंड ऑफ द मार्केट, चीज़ें, अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल, वो कहते हैं न्यूज़, खबरें क्या चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल हैं या नहीं है। तो कुल मिला के पूरी ये बात हुई कि भाई आपको ज़्यादा जो फोकस करना है वो ये देखना है इनके रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड देयर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इज फेवरेबल फॉर यू और नो। ये चेकलिस्ट बना के रख लीजिए, कहीं पे भी जाते हैं, इवन कि आप यहाँ पे रजिस्टर कर रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ यहाँ पे आइए लाजमी। एज अ प्रो ब्रोकर्स हैं, बड़े लेवल पे ट्रेड करने वाले हैं या बिगिनर भी हैं, लाजमी इस इवेंट पे पार्टिसिपेट करें। मैं खुद वहाँ पे जाऊँगा, मैं खुद वहाँ पे आऊँगा, हो सकेगा वहाँ पे जाके वीडियो भी बनाऊँगा। बट यस, डेफिनेटली यू आर वेलकम टू दिस 7 and 8 अक्टूबर इन दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर UAE। आ जाइए और आके इस इवेंट को अटेंड कीजिए एज अ फॉरेक्स ब्रोकर। और कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहा है, पूछना चाह रहे हैं, कैसे करना है, कमेंट बिलो, डेफिनेटली आई विल आंसर द सेम। अल्लाह हाफिज़।